कहानी की शुरुआत में बार्ब नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर उदास बैठी है। उसके सामने एक डिब्बा है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की एसेस हैं। दरअसल उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी एसेस को हिल्डा लेक में फेंक दिया जाए जहां पर वो पहली बार बार्ब से मिले थे। और अब बार्ब अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो देखती है। इसके बाद बाहर जाकर वो अपने ट्रक में बैठ जाती है। ये सर्दियों का वक्त है, हर एक चीज बर्फ से ढकी हुई है, पर वो अपने हस्बैंड की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने घर से गाड़ी से निकल जाती है। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि जल्द ही मौसम और भी खराब होने वाला है। बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि बार्ब को सामने कुछ नहीं दिख रहा होता, उसे रास्ता भी समझ नहीं आता। तभी वो अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोककर मैप को निकालती है ताकि वो झील का रास्ता देख सके। दरअसल आगे उसके सामने दो रास्ते हैं, पर मैप को देखने के बाद भी उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आता। इसीलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाती है और तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। बार्ब तय करती है कि वो उसी रास्ते पर जाएगी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक वुडन हाउस मिलता है जिसके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था। बार्ब अपनी गाड़ी से उतरकर जब उसकी तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहां पर खून के कुछ धब्बे हैं जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी वो बूढ़ा आदमी जो लकड़ियां काट रहा था वो बार्ब को देखता है। बार्ब को देखते ही वो डर जाता है जिससे उसके हाथ से लकड़ियां छूट जाती हैं। बार्ब उससे माफी मांगती है और बताती है कि दरअसल मैं हिल्डा लेक जाना चाहती हूँ, पर मैं वहाँ का रास्ता भटक गई हूँ, तो क्या वो उसे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो लेक पहाड़ी के दूसरी तरफ है। बार्ब उससे पूछती है कि यहाँ पर खून के निशान हैं, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि यह सिर्फ हिरन का खून है और वो ठीक है। ये सुनने के बाद बार्ब वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है और जल्द ही वो हिल्डा लेक तक पहुँच जाती है जहाँ पर पहली बार वो अपने हस्बैंड से मिली थी। शादी के बाद अक्सर वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर फिशिंग करने के लिए भी आया करती थी। ये झील पूरी तरह से जमी हुई है और उसे अब भी अतीत के वो पल याद आते हैं जो सोचकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो एक जगह से बर्फ के ऊपर की चादर को तोड़ती है और इससे पहले कि वो उसे झील के पानी में डालती उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है और भागकर अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी उसे एक लड़की भागते हुए दिखती है जिसके पीछे वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे हिल्डा लेक का रास्ता बताया था। वो लड़की भागते भागते गिर जाती है, उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ वापस ले जाता है। बार्ब गाड़ी के पीछे से सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि उस लड़की की जान खतरे में है। वो अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करती है, पर यहाँ पर कवरेज नहीं होता इसलिए वो फोन नहीं कर पाती। और अब वो अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर यहाँ से निकल जाती है, पर बर्फ बहुत ज्यादा है इसलिए एक जगह उसकी गाड़ी के टायर फंस जाते हैं जिस वजह से वो गाड़ी से अब आगे नहीं जा सकती। और अब वो किसी भी तरह उस लड़की को बचाना चाहती है इसीलिए वो उसके केबिन की तरफ जाती है और तभी वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया है। बार्ब भागकर उस घर के पास जाती है जो कि लॉक्ड होता है। तभी वो एक खिड़की से नीचे बेसमेंट में देखती है जहां पर उस लड़की को चेयर के साथ बांधा गया है। उसका मुंह भी बंद होता है। बार्ब उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली हो। वो सर हिलाकर हाँ कहती है। तभी बार्ब को गाड़ी की आवाज आती है और इस बार दो गाड़ियां होती हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ वापस आया था। उसकी पत्नी के हाथ में गन भी होती है। बार्ब उनकी बातें सुनती है जिससे उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी के कहने पर इस लड़की को किडनैप किया है और जल्द ही वो इसे मारने वाले हैं। इसलिए बार्ब उस विंडो के पास दोबारा जाती है। वो ग्लास पर लिखती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और भागकर वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाती है। उस बूढ़े आदमी की पत्नी बाहर आती है जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है और तभी वहां पर उसे विंडो के पास एक ग्लव्स दिखता है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई आया था इसीलिए वो विंडो के पास जाती है जहाँ पर बार्ब ने लिखा था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस आदमी की पत्नी को समझ आ चुका है कि इस लड़की की यहाँ कोई मदद करने आने वाला है इसलिए वो अपने पति के पास जाती है और पूछती है कि यहाँ पर कौन आया था। वो बताता है कि यहाँ पर एक लेडी आई थी जो कि हिल्डा लेक का रास्ता पूछ रही थी। ये सुनने के बाद वो अपने पति से कहती है कि उस लेडी ने लड़की को देख लिया है, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। और अब वो अपनी गन लेकर अपने पति के साथ हिल्डा लेक के पास पहुंच जाती है जहाँ पर इन्हें फिशिंग से एक दिखता है जो कि बार्ब ने यहाँ पर लगाया है। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी बर्फ टूट जाती है। वो बूढ़ा आदमी जो आगे होता है नीचे पानी में गिर जाता है। दरअसल बार्ब ने इन दोनों के लिए जाल बिछाया था और उसकी पत्नी उसे बाहर निकाल लेती है। वहीं हमें बार्ब को दिखाया जाता है जो अब इनके घर पर पहुंच चुकी है। जल्द ही वो घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उस लड़की को जंजीरों से बांधा गया है जिन्हें वो तोड़ नहीं सकती, इसीलिए वो ऊपर जाती है जहाँ पर वो पानी से घर की आग को बुझा देती है। साथ ही इनके बिस्तर और सामान पर भी पानी डाल देती है।
है और जैसे वो घर से बाहर आती है तो उस बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर गोली चलाती है, जो कि अब वापस लौट चुके हैं, जिससे वो जख्मी हो जाती है। और अब ये दोनों घर के अंदर आते हैं। ये देखते हैं कि घर का सारा सामान भीगा हुआ है, साथ ही पानी बेसमेंट तक भी पहुंच चुका है। उसका हस्बैंड यानी कि बूढ़ा आदमी जो कि लेक के अंदर गिर गया था, कांप रहा होता है। वहीं बार्ब जो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने घाव को देखती है। गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई थी और तभी वो देखती है कि उसकी उंगली में उसकी वेडिंग रिंग नहीं है, जो कि उसके हस्बैंड ने उसे दी थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो झील के गड्ढे के पास जाती है, पर वहां पर भी उसकी रिंग नहीं होती। उसे पास्ट का वो पल याद आता है जब उसके हस्बैंड ने इसी रिंग से उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर गड्ढे के पास उसे बूढ़े आदमी की गन मिल जाती है, जिसके बाद वो गन लेकर केविन की तरफ निकल जाती है। वहीं हमें बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो दोनों कार के अंदर हैं। बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा होता है। उसकी पत्नी कहती है कि हमें सुबह से पहले यहाँ से निकलना होगा। उसने 10 सालों तक ऑपरेशन थिएटर में काम किया है और अब उस लड़की को ये लोग गाड़ी में बिठा देते हैं। उस आदमी को याद आता है कि उसकी गन झील के पास ही छूट गई थी, जिससे उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और अब ये इस जगह से निकल जाते हैं। वहीं बार्ब अब घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो बेसमेंट के अंदर जाती है, पर वहां उसे वो लड़की नहीं मिलती। वो समझ जाती है कि वो लोग लड़की को लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने जख्म को सिलती है और बाहर जाकर बूढ़े आदमी की गाड़ी का शीशा तोड़कर उस गाड़ी के रेडियो से पुलिस को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। और जब वो लोकेशन बता रही होती है, तभी बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला कर देता है। बार्ब हिम्मत नहीं हारती, वो बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देती है। और अब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने जो कुछ किया अपनी पत्नी के कहने पर किया, और जिस लड़की को उन्होंने अगवा किया है उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने उसे चुना। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए था। उसके पास बार्ब की रिंग भी होती है, जो वो बार्ब को लौटा देता है। बार्ब को बूढ़े आदमी पर यकीन हो जाता है। वो कहती है कि तुम गाड़ी लेकर पास के टाउन में जाओ, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। बूढ़ा आदमी उसकी बात मान जाता है और उसे कुछ गोलियां भी देता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी पत्नी उससे मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि उसका पैर बहुत जख्मी है और उसे ठंड लग रही है, और वैसे भी जो कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसे अभी यहीं पर रोकना होगा। पर तभी उसकी पत्नी की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो अपने पति के ऊपर गन तान देती है। दूसरी तरफ हमें बार्ब को दिखाया जाता है, जो अपनी गाड़ी के पास है। वो गाड़ी का फ्यूल टैंक खोलकर उस पर आग लगाकर उसे धकेल देती है, ताकि उसके धुएं से आसपास की पुलिस उस तक पहुंच जाए। और तभी उसकी गाड़ी में एक धमाका होता है, जिसके कुछ देर बाद उसे सड़क पर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और ये पुलिस की गाड़ी होती है। वो पुलिस को सब कुछ बताती है और बूढ़े आदमी के केबिन तक पहुंच जाती है, जहां पर पहले से बूढ़े आदमी की पत्नी की गाड़ी खड़ी होती है। उसके बाद दोनों पुलिस वाले अपनी गन लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी बूढ़े आदमी की पत्नी बाहर आती है और वो उन दोनों पर गोलियां चला देती है। बार्ब अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है, उसके पास भी गन है, वो भी उस पर फायर करती है, जिससे बूढ़े आदमी की पत्नी का पैर जख्मी हो जाता है। और अब वो बूढ़े आदमी की पत्नी के कार के पास भागकर आ जाती है, ताकि वहां पर छुप सके। वो देखती है कि बूढ़ा आदमी उसके अंदर पड़ा है। दरअसल उसकी पत्नी ने उसे मार दिया है। बार्ब घर के पीछे छुप जाती है। बूढ़े आदमी की पत्नी ऊपर लगे हुए शेड पर गोलियां चलाती है, जिससे वो बार्ब के ऊपर गिर जाता है और बार्ब बेहोश हो जाती है। बार्ब को जब होश आता है तो बेसमेंट में उसी लड़की के साथ होती है। बार्ब अपने हाथों को आजाद कर लेती है और अब वो यहाँ से उस लड़की के साथ निकलना चाहती है, पर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि दरवाजे को बाहर से पहले से बूढ़े आदमी की पत्नी ने लॉक किया हुआ है। अगली सुबह बूढ़े आदमी की पत्नी इन दोनों को लेकर झील के पास पहुंच जाती है, जहां पर पहले से बूढ़े आदमी ने ऑपरेशन के लिए टेंट लगाया होता है। और जब ये टेंट के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि वो उस लड़की के ऑर्गन को निकालकर अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना चाहती है। उसके कहने पर बार्ब जानबूझकर उसके हाथों को ढीला बांधती है, साथ ही उसके हाथ में एक कील पकड़ा देती है, ताकि वो अपने आप को आजाद कर सके। जिसके बाद बूढ़े आदमी की पत्नी बार्ब को गोली मार देती है, जिसके बाद वो उस लड़की की तरफ बढ़ती है, पर बार्ब अब भी जिंदा है। वो बूढ़े आदमी की पत्नी के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। इस वजह से लालटेन नीचे गिर जाती है और टेंट में आग लग जाती है। ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर गन भी है, पर बूढ़े आदमी की पत्नी गन को उठा लेती है और बार्ब के ऊपर तान कर गोली चलाती है, पर उसमें गोलियां नहीं होती। बूढ़े आदमी की पत्नी बार्ब को घसीटते हुए उसी गड्ढे के पास ले जाती है, जो खुद बार्ब ने बनाया था। दरअसल वो उसे गड्ढे के अंदर धकेलना
चाहती है। वहीं टेंट के अंदर उस लड़की को दिखाया जाता है जो टेंट से बाहर आ जाती है, पर बार्ब को पता है कि बूढ़े आदमी की पत्नी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसके हाथ में जो हथकड़ियां होती हैं वो उससे बूढ़े आदमी की पत्नी के पैरों को फंसा लेती है और उसे गड्ढे में कूद जाती है और अब ये दोनों पानी के नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की भागकर पानी के गड्ढे के पास आती है, पर अब बार्ब उस बूढ़े आदमी की पत्नी के साथ पानी की गहराइयों में पहुंच चुकी है, जहां वो अपने कपड़ों से उस बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की एसेस हैं। वो अपने हस्बैंड की आखिरी इच्छा को पूरा करती है। वहीं बाहर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिससे बार्ब और उसके हस्बैंड की फोटो मिलती है, जो आज से कई साल पहले उन दोनों ने यही इस झील पर क्लिक किया था। वो लड़की उस फोटो को अपने पास रख लेती है और यहाँ से आगे बढ़ जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।